वेलकम टू जीएस नॉलेज। आइए आज जो मैं एक सबसे इम्पोर्टेंट क्रॉप्स के बारे में बात करने जा रहा हूँ, जो हमारे बिहारी नहीं पूरे दुनिया भर में इसकी यूज़ किया जाता है। और जो यूज़ किया जाता है तो उसको मैं आपको दिखा रहा हूँ कि वो कौन सा फसल है और वो कौन सा क्रॉप्स है। तो ये देखिए, जिसे हम लोग अपने देहाती भाषा में और लोकल भाषा में सरसों कहते हैं, यानी इंग्लिश में इसे मस्टर्ड फील्ड कहते हैं। ये वही सरसों है जो हमारे हर दिन की थाली में इसकी स्वाद रहती है। यानी हम कहें तो अगर हमारे प्लेट में अगर कोई तरह का ऑयली नहीं रहेगा तो कोई टेस्ट नहीं आएगा। मैं आज उस क्रॉप्स की बात करने जा रहा हूँ, यानी मस्टर्ड फील्ड। क्या आप जानते हैं कि ये मस्टर्ड फील्ड की खासियत क्या है, किस क्लाइमेट में होता है, कहाँ पे हो रहा? ये जो आप ये खेती देख रहे हैं सरसों का, तो ये दर्शाता है सिर्फ बिहार में ही नहीं, ये लहलाते हुए सरसों के फील्ड ये सब कुछ कहानियाँ बता रहे हैं कि देखिए ये मुस्कुराते हुए सरसों के फूल बिहार की तरक्की बता रहा है, बिहार की उन्नति बता रहा है, और साथ ही साथ ये बता रहा है कि हम किसान कम नहीं हैं, हम लोग भी इस तेल का उत्पादन कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले ये जानें कि ये सरसों जो है किस परिवार से आता है। तो ये सरसों जिस परिवार से आता है उस परिवार का नाम है क्रूसीफेराए। अब आइए हम लोग जानें कि किस मौसम में होता है। तो सरसों जिस मौसम में होता है उसका नाम है सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट। यानी सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट क्या होता है? तो यह वो क्लाइमेट है जहाँ पे ह्यूमिड होता है, हॉट होता है, माइल्ड विंटर्स एंड कोल्ड विंटर्स, जो इस सरसों की खेती के लिए पर्याप्त है। बारिश कितना चाहिए? तो 625 से लेके 1000 mm एनुअल रेनफॉल चाहिए। किस तरह का मिट्टी चाहिए? तो ये देखिए, ये जो मिट्टी जो है लोमी सॉइल है, यानी लोमी सॉइल की मिट्टी में सरसों का उपज बहुत ज़्यादा होता है। यही वजह है लोमी सॉइल बोलें तो यानी चिकनी मिट्टी और बलुई मिट्टी, इसमें सरसों का खेती का उत्पादन बहुत ज़्यादा है। अब ये चारों तरफ जो आप खेती देख रहे हैं सरसों का, यही वजह है कि सरसों का खेती इस लोमी सॉइल में ज़्यादा हो रहा है। समझ रहे ना? अब आइए इसमें देखिए, ठंड तो चाहिए, मौसम ठंड चाहिए, लेकिन इस ठंड मौसम में फ्रोस्ट फ्री होना चाहिए। अब ये फ्रोस्ट फ्री क्या होता है? तो फ्रोस्ट फ्री का मतलब ये होता है कड़ाके की ठंड उस तरह ना पड़े, नहीं तो क्या होगा, ये सरसों की ये जो फूल देख रहे हैं, अगर ज़्यादा ठंड पड़ेगी तो ये फूल जो हैं ये गिर जाएंगे, और जब ये फूल गिर जाएंगे तो इसमें दाना नहीं होगा, और जब दाना नहीं होगा तो ये पर्याप्त तेल निकलने का संसाधन इस सरसों की फूल में नहीं रहेगा। इसी को हम कहते हैं फ्रॉस्ट फ्री। यानी यही वजह है ये कश्मीर एरिया में नहीं हो सकता है, ये दार्जिलिंग एरिया में नहीं हो सकता है, ये वहीं पे होगा जहाँ पे तापमान 10 से लेके 25 डिग्री का सेल्सियस होगा, वहीं पे सरसों का खेती हो सकता है। आप समझ रहे हैं ना? तो ये बिहारी नहीं, बिहार, यूपी, राजस्थान, गुजरात में ये पर्याप्त मौसम है, जिसके वजह से ये सरसों की खेती होते हैं। क्या आपको पता है पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा सरसों का उत्पादन कौन करता है? जानते हैं? नहीं जानते? तो आइए मैं आपको बताता हूँ। सबसे ज़्यादा पूरी दुनिया में सरसों का जो उत्पादन करता है वो है कनाडा। और अगर अपना देश भारत की बात करें तो सबसे ज़्यादा सरसों का उत्पादन राजस्थान करता है। हमारा भी बिहार करता है, पर उतना नहीं करता है जिससे पूरा हमारी देश की खपत हो जाए। लेकिन हम लोग भी एक मेजर प्रोड्यूसिंग एरिया में से सरसों के आते हैं, और ये दिखाता है कि बिहार जो है कृषि प्रधान राज्य है। हम किसान सिर्फ अपने ही लिए नहीं, हम अपने राज्य और अपने देश के लिए भी उत्पादन करते हैं। अब आइए मैं चारों तरफ अगर आपको दिखाऊंगा तो वो देखिए, उस साइड की सरसों के फील्ड है। तो ये सरसों के फील्ड देख रहे हैं ना? तो यानी जिस जगह का मैं ये सरसों का खेती दिखा रहा हूँ वो बिहार का सिवान जिला है, और जिस ब्लॉक में मैं खड़ा हूँ उस ब्लॉक का नाम जीरादाई है। यानी जीरादाई, और गांव जो है चांदपाली है, और उस पंचायत का नाम भी चांदपाली है।
अब आइए हम इस खेती के बारे में और कुछ आपको बताएं कि ये जब ये खेती सरसों का किया जाता है तो सिर्फ ये सरसों के साथ हम लोग गेहूं के साथ भी सरसों की हम लोग उत्पादन करते हैं, हम लोग चने के साथ भी करते हैं और हम लोग और भी फसलों के साथ इसके सरसों की खेती करते हैं। क्या आपको पता है कितना दिन में सरसों का ये पौधा तैयार होता है तेल निकलने के लिए? तो 110 से लेके 140 दिन लगता है इसे पर्याप्त होने में। और जानते हैं कितना ये हेक्टर ये फसल उत्पादन करता है? तो 1 हेक्टर में 400 किलो, अगर पर्याप्त अगर मौसम रहा तो 1000 केजी पर हेक्टर, यानी 1 हेक्टर कितना होता है? तो 10,000 स्क्वायर मीटर का हम 1 हेक्टर बोलते हैं। यानी अगर प्रॉपर हम लोग मीन्स उत्पादन करें, खेती अच्छे से करें, खादर दें, तो ये हमारा फसल करीब 1 हेक्टेयर में 1000 किलो का उत्पादन होगा। लेकिन चूंकि हम लोग उतना नहीं दे पाते हैं तो हमारा उत्पादन कम होके 400 केजी पर हेक्टेयर में हो जाता है। तो है ना ये स्पेशल एडिशन। और ये जो खेती ये जो देख रहे हैं ये चांदपाली गांव की खेती की एरिया है, यानी जिस पंचायत से मैं ये आपको दिखा रहा हूँ ये चांदपाली पंचायत की है और चांदपाली की सरजमीन के बारे में मैं इस खेती के बारे में बता रहा हूँ। अब आइए मैं इस सरसों की तेल की फायदे आपको बताता हूँ। जानते हैं जब ये सरसों जब तैयार हो जाता है तो इसे हम मशीन में भेजते हैं और मिल पे जब इसका तेल निकलता है तो हमारे कितना फ़ायदा है अब आपको मैं बताने जा रहा हूँ। सबसे पहला फ़ायदा तो है सरसों के तेल खाने से अस्थमा की बीमारी कम होता है। सरसों की यूज़ करने का मतलब ये होता है कि हमारी मसल्स की दर्द जो है वो कम होगी। सरसों की इस्तेमाल करने से कोलेस्ट्रॉल जैसा बीमारी से हमें राहत मिलेगा। सरसों का तेल खाने से हमारी स्किन जो रहेंगी वो सॉफ्ट रहती है। सरसों के तेल इस्तेमाल करने से हमारी हेयर की ग्रोथ होती है। सरसों का तेल इस्तेमाल करने से गैस्ट्रोइंटेस्टिनल कैंसर जैसा बीमारी से हमें राहत मिलता है। यानी सरसों से कितने सारे फायदे हैं आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। शायद यही वजह है कि कुदरत ने हमें इस बड़ी गिफ्ट को हमारी धरती के मौसम के अनुसार हमें इस धरती पे चांदपाली के मिट्टी पे पैदा किया। और यही वजह है कि हम इस मिट्टी से इतने फायदे वाली चीज पूरे दुनिया को हम इस्तेमाल करने के लिए बता रहे हैं। और ये पूरे बिहार में अगर इसकी खेती देखा जाए तो 0.08 मिलियन हेक्टर किया जाता है। और बिहार एक ऐसा राज्य है जो इस तेल का उत्पादन 0.011 मिलियन हेक्टर उत्पादन करता है। तो ये फसल की कड़ी में मैंने लाइव आपको सरसों की खेतों को दिखाया और आपको बताने की कोशिश किया ताकि आपको जानकारी मिल पाए। तो आप समझ रहे हैं ना, मैं किसी और दिन किसी और विषय के ऊपर किसी और चीज़ के ऊपर इस कुदरत के नज़ारे के बारे में, इस गॉड के गिफ्ट के बारे में, इस हमारे सीरियल्स के बारे में मैं किसी और टॉपिक पे आपके साथ मुलाकात करूँगा। टिल देन गुड।